हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 10 का आप लोगों का ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। कौन सा? प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोगों का 2026 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। क्या है? 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है ये आप लोगों का बाबू। ये ऑफिशियल पेपर है। ये पेपर जो है सभी स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि सभी जिला में, सभी के पेपर में यहाँ से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखिए 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ये पेपर का जो कोड है बाबू 825 BAS है। ठीक है, इसका संपूर्ण हल के साथ जो आप लोगों का 20 नंबर का MCQ रहता है और आप लोगों का 10 नंबर का मैप का कार्य रहता है, 40 नंबर का वर्णनात्मक क्वेश्चन, सब 70 नंबर कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में बता देंगे और आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया। इसमें देखिए आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, 20 MCQ रहेगा। इसको सबसे पहले मतलब करते हैं। फिर इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों दिया गया, यानी कि आप लोग को इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बाबू? तो फ्रांस में हुई थी। ये तो जाहिर सी बात है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा? बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या देखिए, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था, यानी कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था हमें ये बताना। तो ऑटोवान बिस्मार्क था। कौन था बाबू? ऑटोवान बिस्मार्क था, जो कि कौन सा? सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था हमें ये बताना। तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, जो कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग का ये जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में है। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1944 ईस्वी में की गई थी, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 वाला यानी कि पांचवा क्वेश्चन देगा, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में आई थी, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, कारनला किस देश से संबंधित है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कारनला जो हो जाएगा किस देश से संबंधित है बाबू? तो ये ब्रिटेन से संबंधित है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7 वाला यानी कि 7वां क्वेश्चन देगा, हिंदी है यानी कि हिंदी है क्या है? तो राजभाषा है। क्या बाबू? राजभाषा है, जो कि हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट यानी कि 343A के अनुसार हिंदी भारत का संघ का आधिकारिक भाषा का, राजभाषा का मतलब दर्जा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू? आगे का क्वेश्चन देख लो। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया इसको भी आप लोग को समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, जनसंघ की स्थापना हुई थी, यानी कि जनसंघ की स्थापना कब किया गया था हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या सही हो जाएगा? 1951 में किया गया था। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, और किसके स्थापना किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, ये भी जान लो। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है हमें ये बताना। तो बहुसंख्यक का शासन जो होता है, बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं होता। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है, यानी कि कहाँ पर व्यवस्था है हमें ये बताना है। तो इसका स्थानीय संस्थाओं में व्यवस्था है, जो कि हमारा कौन सा? ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, क्या कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन है बाबू? देखो, रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि है भी है, स्वतंत्रता भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, यानी कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है इनमें से हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए तृतीय क्षेत्र का जो इसमें व्यवसाय है बाबू, बैंकिंग है। क्या है? बैंकिंग, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र की सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे कि बैंकिंग होता है, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। आगे क्वेश्चन 12 वाला हमारा कंप्लीट हो गया था। 13 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शाख को नियंत्रित करता हमें ये बताना। तो इसका राइट जो हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 14 यानी कि 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है, यानी कि कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आयात कर होता है, घरेलू व्यापार को संरक्षण होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 वाला यानी कि
15 वाला क्वेश्चन दिया गया, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, यानी कि इसका एक रूप क्या है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलावटी वस्तु भी है, अनुचित कीमत लेना और कम ओजन तोलना, यानी कि इनमें से कम सभी हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। देखो आप लोगों की डिमांड पर हम पेपर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप लोग को एक काम का करना है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। किस लिए, वहीं पर आप लोग का सभी पीडीएफ और नोट्स भेज दिया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पेपर वायरल पेपर रहेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, यानी कि किससे बना हमें ये बताना। तो जलोढ़ मृदा से बना है, जो कि हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या देखिए 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधन के सिकुड़ने का कारण नहीं है, यानी कि कौन नहीं हमें ये बताना है। तो आरक्षित वनों का विस्तार जो है ये नहीं है, जो कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो बाबू, रोपड़ फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये धान जो हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धान एक चावल यानी कि एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और यह रोपड़ किसी का उदाहरण नहीं है। रोपड़ फसलें जो होती है बड़े पैमाने पर नकदी फसलें होती हैं, जैसे गन्ना होता, केला होता, काफी होता है, ठीक है, और इत्यादि होते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है, हमें ये बताना। तो खनिज उद्योग कौन सा है निम्नलिखित में से, तो पेट्रो रसायन उद्योग हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, सोडियम चतुर्भुज योजना संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है हमें ये बताना। तो ये बाबू महाराज मार्ग विकास से संबंधित है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 20 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया इसका भी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, काफी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी नोट कर लीजिएगा। खंडवा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया गया, जो कि लघुत्तरीय क्वेश्चन है, 80 शब्दों में दिया गया। 4 नंबर एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर मिलेगा। देखिए आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए, जो कि 2 नंबर का दिया गया। राजनीतिक स्थिति लिख देंगे सही तो 2 नंबर मिलेगा, और आर्थिक स्थिति लिख देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अथवा करके दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो ये वाला भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को सबसे पहले ऊपर वाला आंसर बता देते हैं। इसका आंसर लिखेगा क्या कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक तंगी बढ़ी और राजनीतिक चेतना जागी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू, ये भी जान लो। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। 1914 ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डाले थे। आर्थिक प्रभाव में डालना, हेडिंग बना लीजिएगा, इसमें लिखिएगा क्या, रक्षा में भारी वृद्धि हुई, जिसे पूरा करने के लिए युद्ध ऋण लिया गया और कर बढ़ाए गए। आगे लिखना है, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ठीक है, आगे आप लोगों को लिखना है, युद्ध के कारण औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, लेकिन सामान्य लोगों को नहीं मिला। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव में लिखना है आप लोगों को, लिखना है इसमें पहला पॉइंट लिखेगा कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान भारतीय का सहयोग पाने के लिए स्वशासन के लिए वादे किए, और जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, युद्ध के बाद लागू किए गए दमनकारी कानूनों जैसे रॉलेट एक्ट ने भारतीयों पर असंतोष उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से 4 नंबर इसमें आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन आर्थिक महामंदी वाला आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा, ये नहीं है कि आप लोग को छोड़ देना, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग को खुद से जरूर तैयार कर लेना है, ये वाला आर्थिक अथवा करके वाला। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया है क्या कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व को 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया, लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग को बता दें क्या, तो आप लोग को ये जो दिया गया, क्या आप लोग का ये दिया गया, ये वाला बता देते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व निम्न है। आप लोग को इसका आंसर लिखेगा क्या, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारण है, केंद्र में गठन सरकारों का योग, और यहाँ पर लिखिएगा 2 कारण निम्न है। पहला आप लोग को लिखिएगा क्या, पहला आप लोग को पॉइंट लिख लीजिएगा क्या कि 1989 के बाद से भारतीय राजनीति में किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत मिलना कम हो गया था। ठीक है, ऐसे में उनका महत्व बढ़ गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेगा, क्षेत्रीय दल अपने विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों को मुद्दा, संस्कृति और मांगों को स्तर प्रभावी ढंग से उठाते थे। वह स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय समर्थन मिलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 4 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ लिखिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके दिया, अयस्क क्या होते हैं,
भारत में लोह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देगा सूचना का अधिकार क्या है, या किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है, हमें ये बताना है। ये वही 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन वर्णनात्मक क्वेश्चन सेकंड, यानी कि आप लोग का इसका आंसर 150 शब्दों में देना है, जिसके लिए 6 नंबर मिलेगा। क्या देना है, 6 नंबर मिलेगा, जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके दिया गया फ्रांस के क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, तो यह वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया गया सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, या किस प्रकार भारतीय समाज के हानिप्रद है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा करके दिया गया अनौपचारिक साख क्या है, भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण दीजिए, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से बाबू कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया भारत में वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके लिए हेतु इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को लिखे, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक 60 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र संबंधित प्रश्न जो दिया गया 10 नंबर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था, यानी कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का यानी कि प्रस्ताव रखा गया था, उसका नाम क्या था, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, उसका नाम था लाहौर था। लाहौर था, क्या था बाबू, लाहौर था। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसका नाम था बाबू नागपुर, क्या था, नागपुर था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसका नाम था बाबू अमृतसर। किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल था, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन बाबू प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में हुआ था, यानी कि 1918 में हुआ था, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया इसको आप लोग को दर्शाना पश्चिमी भारत की एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, यानी कि इस चिन्ह द्वारा आप लोग को इसको व्यक्त करना क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। तो इस चिन्ह द्वारा आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन आप लोग का देखिए क्या दिया गया। इसमें दिया गया पूर्व भारत स्थित एक लोहा इस्पात को आप लोग को बताना है, तो नरोरा हो जाएगा, या कोई दर्शा दीजिए। दक्षिण भारत का तापीय ऊर्जा संयंत्र, तो इसमें नरोरा आ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी को आप लोग इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना है। तो अगला दिया गया पूर्वी भारत के स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को आप लोग को दर्शा देना, कोई एक दर्शा दीजिएगा। 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोगों का देखिए, ये केवल दृष्टि बधिर परीक्षार्थियों के मानचित्र दिया गया, यानी कि जो देखने से यानी कि विजिबल नहीं है उनके लिए ये दिया गया। सिर्फ इनको लिखना रहता, मैं नहीं दर्शाना रहता, सेम क्वेश्चन रहता है। तो इसको भी अच्छे आप लोग ये वाला आप लोगों को देखिए, ये वाला आप लोग का ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आप लोग को नहीं करना, ये छोड़ देना, ठीक है। तो यही आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को आप लोग को देखिए एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी नोट्स और PDF सभी जो भी मटेरियल लेंगे वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।